बराबरी ने गहरी सांस ली और अपने आंसू रोकते हुए सास की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान भी थी और आत्मसम्मान की चमक भी। और वह धीरे से बोली, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। ऑफिस जाने से पहले 3-3 टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना, फिर झाड़ू पोछा और बर्तन करना, यह सब रोज मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। इतने में बैठे जेठ महेश कमरे से बाहर आए। उन्होंने माहौल की गंभीरता को समझते हुए कहा, माँ, अगर बराबरी भी इस घर की जिम्मेदारी उठा रही है तो हम सबको भी हाथ बटाना चाहिए। आखिरकार वह भी सुबह से शाम तक काम करती है। देवर ने भी सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सास कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे आदत थी कि बहू सब संभाल लेती है, पर शायद मैं भूल गई थी कि समय बदल चुका है। उस दिन पहली बार घर में काम बांटने की बात हुई। बराबरी की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने लड़ाई नहीं बल्कि समझदारी से अपना हक पाया है। उस घर में अब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि सम्मान भी बराबर बांटा जाने लगा। उस दिन की बात वही खत्म नहीं हुई बल्कि उसी शाम से घर का माहौल सच में बदलने लगा। महेश ने खुद आगे बढ़कर कहा कि सुबह की चाय वह बना लिया करेगा और अपना टिफिन भी खुद तैयार कर लेंगे। देवर ने भी हामी भरी कि झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए कामवाली रख ली जाए या फिर सब मिलकर काम बांट ले। सास के चेहरे पर पहले हल्की नाराजगी थी, लेकिन अब उन्होंने बराबरी को ऑफिस में थकी हुई लौटते देखा और फिर भी मुस्कुराते हुए सबके लिए खाना बनाते पाया तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने समझ आया कि बहू विरोध अपमान नहीं था बल्कि थकान और आत्मसम्मान की आवाज थी। धीरे धीरे घर में नई व्यवस्था बन गई। अब सुबह सब अपने अपने काम में हाथ बटाते जिससे किसी एक पर बोझ ना पड़े। बराबरी भी सुकून से ऑफिस जाने लगी। उसके चेहरे की चमक लौट आई। सास ने एक दिन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बहू, ताने सही कहा था, घर तभी चलता है जब सब साथ चले। यह सुनकर बराबरी की आंखें भर आई क्योंकि उसे पहली बार लगा कि इस घर में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान भी मिला है। समय के साथ उस घर में रिश्तों की गर्माहट और बढ़ गई। वह अब आदेश नहीं बल्कि सहयोग की आवाज गूंजती थी। बराबरी ने साबित कर दिया कि अपनी बात सम्मान से रखने से घर टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते। समय बीतने के साथ उस घर की सुबह सच से बदल गई। अब अलार्म बजते ही केवल बराबरी ही नहीं बल्कि महेश और देवर भी उठ जाया करते। कोई गैस पर चाय चढ़ा देता तो कोई टिफिन में सब्जी भर देता। सास रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर सबको साथ काम करते देखती तो उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्होंने एहसास हुआ कि बहू ने घर की मर्यादा नहीं तोड़ी बल्कि घर को एक नई सोच दे दी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बराबरी का प्रमोशन की खबर मिली। वह खुल तो थी लेकिन मन ही मन में हल्का घबराहट थी कि अब जिम्मेदारी और बढ़ेगी। घर पहुंचकर जब उसने यह बात बताई तो सबने मिलकर उसकी खुशी मनाई। महेश ने कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, हमें तुम पर गर्व है। सास ने पहली बार पूरे आत्मीयत से कहा कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। उस पल बराबरी की आंखें से आंसू के बह निकले। अब घर में केवल काम का बंटवारा नहीं था बल्कि सपनों का भी साथ था। बराबरी ने महसूस किया कि जब एक औरत अपनी बात साहस से रखती है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है। उस घर की दीवारों में अब शिकायत की गूंज नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान की नई कहानी बस गई थी। बराबरी की तरक्की के बाद घर की जिम्मेदारियां और भी समझदारी से बांटी जाने लगी। अब घर
रविवार को सब लोग बैठकर हफ्ते भर का काम तय करते, किस दिन कौन सब्जी काटेगा, कौन सफाई देखेगा और कौन खाना बनाएगा। सास भी अब पुरानी सोच को धीरे धीरे छोड़ रही थी। एक दिन उन्होंने मोहल्ले की औरतों से गर्व से कहा, मेरी बहू नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है, लेकिन अब हम सब मिलकर चलते हैं। यह सुनकर बराबरी ने मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। कुछ समय बाद घर में एक और खुशी आई। देवर की नौकरी लग गई। उसने सबसे पहले जाकर बराबरी के पैर छुए और कहा, भाभी, अगर आपने उस दिन आवाज ना उठाई होती तो शायद हम भी कभी जिम्मेदारी समझ ही नहीं पाते। उस दिन सास ने पूरे परिवार के लिए खीर बनाई और सबने मिलकर साथ बैठकर खाया। घर में अब केवल रिश्ते नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों के लिए सम्मान भी था। बराबरी ने महसूस किया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप बात सही हो और उसे समय से कह जाए तो वह घर को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूरी से करती है। अब उस घर की पहचान केवल एक संयुक्त परिवार की नहीं थी बल्कि एक ऐसे परिवार की थी जहां हर सदस्य की मेहनत और भावनाओं की कदर की जाती थी। और सच में उस दिन के बाद बराबरी केवल उसका नाम नहीं बल्कि उस घर की नई पहचान बन गई। समय के साथ उस घर में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर महीने एक दिन परिवार दिवस मनाया जाता जहां सब अपने मन की बात खुलकर कहते। उस दिन ना कोई शिकायत होता ना कोई आरोप, बस स्नेह और समझ होती। सास अब बराबरी से हर छोटे बड़े फैसलों से सलाह लेने लगी थी। उन्होंने महसूस हुआ कि बहू को समझना ही घर का समझना है। महेश भी अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने बराबरी से कहा, तुम हमें सिखाया कि घर में प्यार तभी टिकता है जब सम्मान बराबर हो। धीरे धीरे पड़ोस में भी इस घर की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे, देखो कैसे मिलजुल कर रहते हैं। बराबरी को अब काम का बोझ नहीं बल्कि अपनापन महसूस होता। ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ी पर घर का सहयोग भी उतना ही मजबूत था। सास कभी कभी मुस्कुराकर कहती, पहले तो मैं सोचती थी कि बहू घर संभालेगी, अब समझ आई कि घर सब मिलकर संभालते हैं। एक शाम छत पर बैठकर जब सब साथ चाय पी रहे थे तब बराबरी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, संघर्ष से शुरू हुई यह कहानी आज सम्मान और प्रेम से बढ़ चुकी है। उसने जाना कि आवाज उठाना बगावत नहीं होता बल्कि रिश्तों की सही दिशा देना होता है। उस दिन घर में अब कोई अकेला नहीं था। हर कदम पर साथ, हर फैसले में समझदारी और हर सोच सच थी। उस दिन के बाद उस घर में नींव सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि बराबरी और विश्वास पर टिक गई। कुछ ही महीनों में उस घर की पहचान सच में बदल चुकी थी। वह सुबह की भागदौड़ में तनाव नहीं बल्कि हंसी की आवाज गूंजती थी। सास अक्सर सोचती कि अगर उस दिन बराबरी चुप रह जाती तो शायद यह बदलाव कभी नहीं आता। उन्होंने एक दिन सबके सामने कहा, घर की शांति चुप्पी से नहीं समझ से आती है। यह सुनकर बराबरी के मन में उनके लिए और सम्मान बढ़ गया। महेश ने भी अपने दफ्तर में कई बार अपनी पत्नी का उदाहरण दिया कि कैसे जिम्मेदारी बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं। देवर अब घर के हर काम में बिना कहे हाथ बटाता था। जब भी कोई मेहमान आता तो घर का माहौल देखकर हैरान रह जाता। यह बहू अकेले नहीं बल्कि सब मिलकर घर संभालते हैं। सास अब मोहल्ले की महिलाओं को भी यही समझाने लगी है कि बहू का सम्मान करना ही परिवार की असली इज्जत है। एक दिन रात के खाने पर बैठ के सबने पुराने दिनों को याद किया। बराबरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर हम उस दिन बात ना करते तो शायद दिलों में दूरियां रह जाती। महेश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब तुमने आवाज उठाकर घर को टूटने से बचाया उस पल सबको महसूस हुआ कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत संबंध है। अब उस घर की कहानी केवल एक बहू की नहीं रही थी बल्कि एक ऐसे परिवार की बन गई थी कि जिसने समय के साथ खुद को बदला और बेहतर बनाया। वहां अब देश नहीं सहयोग था, शिकायत नहीं समझ थी और सच में उस दिन के बाद उस घर में हर सुबह एक नए विश्वास के साथ शुरू होती थी। जब सब साथ हो तो कोई भी जिम्मेदारी भारी नहीं होती। समय की धारा आगे बढ़ती रही और उस घर की कहानी भी नए अध्याय लिखती गई। अब हर छोटे बड़े फैसले में
बराबरी की राय जरूरी समझी जाने लगी। त्योहार की तैयारी हो या किसी भी रिश्तेदार की शादी, सब मिलकर योजना बनाते और जिम्मेदारियां बांट लेते। सास के मन में जो कभी कठोरता थी वह अब स्नेह में बदल चुकी थी। वह अक्सर कहती, घर को चलाने के लिए सिर्फ एक त्याग नहीं, समझ और सहयोग भी चाहिए। एक दिन जब घर में नई बहू आई, देवर की पत्नी, तो सास ने खुद को समझाया, बेटी, इस घर में सब मिलकर काम करते हैं, यह किसी पर अकेले बोझ नहीं डालना जाता। यह सुनकर बराबरी की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे लगा कि उसका संघर्ष अब किसी और की ताकत बन चुका है। नई बहू ने भी मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं भी नौकरी करती हूँ, पर मुझे खुशी है कि यह साथ है। धीरे धीरे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। जब कभी छोटी सी बहस होती तो सब साथ बैठकर बहस कर लेते। अब किसी के मन में डर नहीं था बोलते से रिश्ते टूट जाते हैं, बल्कि सबको यकीन था कि सच और सम्मान सही कही बात रिश्तों की और मजबूती बनती है। सच में सम्मान कहीं। एक शाम सास ने बराबरी को गले लगाते हुए कहा कि तूने इस घर को नया रास्ता दिखाया है। बराबरी ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, रास्ता तो हम सबने निकाल मिलकर बनाया है। उस दिन सबको महसूस हुआ कि परिवार का असली अर्थ साथ चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर, बिना किसी का छोटा या बड़ा समझे। अब उस घर में दीवारें केवल ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि बराबरी, सम्मान और प्रेम की मजबूत नींव पर खड़ी थी। और यही उस कहानी का सबसे सुंदर अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां हर सुबह उम्मीद के साथ और हर रात संतोष के साथ बीती। साल दर साल उस दिन घर की कहानी और प्रेरणादायक बनती चली गई। अब वहां किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि कौन ज्यादा करता है और कौन कम, क्योंकि सब जानते थे कि परिवार में तुलना नहीं, सहयोग मायने रखता है। बराबरी अब अपने काम में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने कभी घर और रिश्तों को कम पीछे नहीं छोड़ा। फर्क बस इतना था कि अब वह अकेली नहीं थी, साथ पूरा परिवार खड़ा था। एक दिन मोहल्ले में महिलाओं की बैठक हुई, जहां सास को भी बुलाया गया। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा, पहले मैं सोचती थी कि बहू का कर्तव्य ही घर संभालना है, लेकिन अब समझ आया कि घर सबका होता है तो जिम्मेदारियां भी सबकी होनी चाहिए। उनकी यह बात सुनकर कई औरतों ने भी अपने घर में बदलाव लाने का संकल्प लिया। बराबरी को गर्व हुआ कि उसका छोटा सा साहस अब कई घरों में नई सोच जग रहा है। घर के बच्चे इस माहौल में बड़े हो रहे थे। वह देखते थे कि उसके पास रसोई में मदद करते चाचा सफाई करते हुए और दादी सबको बराबरी मानते हैं। उनके मन में भी यह भावना गहरी बैठ गई कि औरत और मर्द दोनों समान हैं। एक दिन छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, तुम्हारे घर में सब सुपर हीरो हैं क्योंकि सब मिलकर काम करते हैं। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन हंसी उस गर्व थी। अब उस घर की पहचान केवल एक संयुक्त परिवार की नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की थी जहां आत्मसम्मान, संबंध और सहयोग की मिसाल दी जाती थी। बराबरी ने उस दिन महसूस किया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। और सच में उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही थी, वह अब एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई परंपरा बन चुकी थी, जो आने वाले पीढ़ियों तक चलती रहेगी। समय की रफ्तार के साथ उस घर की कहानी एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन जीवन कभी एक जैसी नहीं रहता। एक दिन अचानक महेश की तबीयत खराब हो गई और कुछ समय के लिए उन्होंने आराम करना पड़ा। उस कठिन दौर में घर की असली एकता की परीक्षा हुई। अब बराबरी ने बिना शिकायत के ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारी संभालते, लेकिन फर्क यह था कि इस बार वह अकेली नहीं थी। देवर ने दफ्तर से छूटते लेकर बड़े भाई तक ध्यान रखा। सास ने घर की सफाई पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और सबने मिलकर महेश को संभाला। महेश जब धीरे धीरे ठीक होने लगा तो उन्होंने एक दिन भावुक होकर कहा, पहले मैं सोचता था कि मैं ही इस घर का सहारा हूँ, लेकिन अब समझ आया कि एक घर इंसान से नहीं, सबके साथ से चलता है। उनकी बात सुनकर सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एहसास हुआ कि परिवार की असली ताकत वही है जो मुश्किल वक्त के साथ खड़ी होती है।
उस कठिन समय ने रिश्तों को और गहरा कर दिया। अब घर में केवल काम का बंटवारा नहीं था, बल्कि भावना का भी सहारा था। बराबरी ने महसूस किया कि जिस सम्मान और सहयोग के लिए उसने कभी आवाज उठाई थी, वही आज इस घर की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। एक रात सब लोग छत पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। सास ने धीरे से कहा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर अगर मन में बराबरी और प्यार हो तो कोई तूफान घर का हिला नहीं सकता। उसने सहमति से सिर हिलाया। उस पर सबको समझ आ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो हर दिन नई सीख, नया विश्वास और नया प्रेम के साथ आगे बढ़ती रही। महेश के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद घर में जैसे नई ऊर्जा लौट आई। उस कठिन समय ने सबको भीतर से बदल दिया था। अब बार कोई एक दूसरे की थकान, परेशानी और भावनाओं को पहले से ज्यादा समझने लगा था। बराबरी ने भी यह एहसास हुआ कि जिस घर को उसने कभी अपने अधिकार के लिए समझाया था, वही घर अब उसके हर कदम पर उसके साथ मजबूती से खड़ा है। कुछ महीनों बाद बराबरी को दूसरे शहर में एक बड़े पद पर प्रसाद मिला। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन उसके मन में परिवार को छोड़ना दुनिया दुविधा थी। यह उसने बात रात को खाने सबके सामने रखी। सास ने बिना एक पल गवाए कहा, बेटी, सपनों को रोकना नहीं चाहिए। घर तो वही होता है जहां अपनापन हो, दूरी से रिश्ते कमजोर नहीं होते। महेश ने भी उसका हाथ थामकर कहा, हम साथ चलेंगे, चाहो शहर बदले या हालात। परिवार ने मिलकर फैसला किया कि वे सब नए शहर में शिफ्ट होंगे। यह आसान नहीं था, लेकिन सबने एक दूसरे के लिए यह कदम उठाया। नए शहर में शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। घर की एकता ने हर चुनौती को सामान बना दिया। धीरे-धीरे सब अपने-अपने काम में जम गए और फिर वही हंसी, वही अपनापन उस घर की दीवार में बस गई। बराबरी ने शाम बालकनी में खड़े होकर डूबते सूरज को देखा और मन ही मन सोचा कि अगर उस दिन उसने चुप्पी साध ली होती तो शायद आज यह आत्मविश्वास और यह साथ उसे ना मिलता। उसने सीखा कि रिश्तों में सम्मान मांगना नहीं, समझ में पाना चाहिए। अब उसकी कहानी केवल एक घर की नहीं, बल्कि हर उस औरत की बन चुकी थी जो अपने हक और सम्मान के लिए शांत लेकिन दृढ़ आवाज उठाती थी। और सच यही है कि जब घर में बराबरी होती है तो हर रिश्ता मजबूत और हर सपना पंख पाता है और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत होता है। नए शहर में कुछ साल बीतते ही उस परिवार को जड़ें और भी गहरी हो गई। शुरुआत में जो अनजान गलतियां थी वह अब अपनापन देने लगी थी। पड़ोस अक्सर कहते हैं, इस घर में हमेशा हंसी की आवाज आती है। महेश अपने काम में फिर से जम चुके थे। देवर ने भी अपने करियर में तरक्की की और सास अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और समझदार हो गई थी। वह अक्सर मंदिर में लौटते हुए कहती, भगवान ने हमें सिखाया कि घर दीवार से नहीं, दिलों से। बराबरी का आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हो चुका था। ऑफिस में लोग उसकी नृत्य क्षमता की तारीफ करते, क्योंकि वह हर टीम में वही सिद्धांत अपनाती, काम बांटो, सम्मान बांटो, सफलता बांटो। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम का सम्मान दिया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने सीखा कि कोई भी जिम्मेदारी अकेले निभाने के लिए नहीं होती, साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर महेश और सास की आंखें गर्व से भर आई। घर में बच्चों की पढ़ाई, त्योहार की रौनक, छोटी-छोटी यात्रा, सब मिलकर जीवन को सुंदर बना रहे थे। कभी-कभी जब पुरानी बात याद आती तो वह मुस्कुराकर देती। सास खुद कहती, अच्छा हुआ उस दिन बहू ने अपनी बात रख दी, नहीं तो हम सीख ही नहीं पाते। उस एक की दिन की हिम्मत ने पूरे परिवार को सोच बदल दी। अब उस घर की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही थी। बच्चे भी समझ चुके थे कि रिश्तों को बराबरी में और सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। और इस तरह संघर्ष से शुरू हुई यह कहानी प्रेरणा में बदल गई। एक प्रेरणा जो बताती है कि आवाज समझदारी से उठाई जाए तो वह रिश्ता को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें और गहरा और मजबूत बना देती। समय के साथ जब बच्चे बड़े होने लगे तो घर में नई जिम्मेदारियां भी आई। अब किसी को बोझ का एहसास नहीं होता। हर रविवार की तरह एक दिन
सब साथ बैठते। तभी बेटी ने स्कूल से मिली एक परियोजना के बारे में बताया। विषय था मेरे घर की खास बात। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लिखूंगी, हमारे घर में सब बराबर है। यह पापा भी रसोई में काम करते हैं और दादी भी मम्मी की तारीफ करती हैं। उसकी मासूम बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। बराबरी ने महसूस किया कि असली बदलाव तब सफल होता है जब अगली पीढ़ी उसे स्वाभाविक मान ले। अब उसे अपने फैसलों पर और भी गर्व होने लगा। महेश ने बच्चों से कहा, याद रखना, किसी का सम्मान करना सबसे बड़ा गुण है। सास ने भी जोड़ा, अपनी बात कहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। धीरे धीरे बच्चों ने भी घर के छोटे छोटे काम खुद करने शुरू कर दिए। वे सीख चुके थे कि जिम्मेदार उम्र नहीं दिखती। त्योहार जब सब मिलकर घर जाते तो बराबरी के मन में एक गहरी संतुष्टि उतर आती। उसे लगता कि उसने केवल अपना हक नहीं पाया बल्कि एक ऐसी सोच को जो आगे भी फलती फूलती रहेगी। एक शाम जब सब छत पर बैठे थे और हल्की हवा चल रही थी तो महेश ने कहा, मम्मी, हमारी असली कमाई यही है, यह साथ, यह विश्वास। बराबरी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मन ही मन शुक्रिया अदा किया कि उसे समझ आ चुका था कि घर में बराबरी का अर्थ केवल काम बांटना नहीं बल्कि सपनों, भावना और जिम्मेदारियों को साझा करना। और इस तरह यह कहानी जो एक कभी छोटे से विरोध से शुरू हुई थी अब एक मजबूत परिवार की नींव बन चुकी थी। वह अब किसी को अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता क्योंकि सम्मान और समझ उस घर की पहचान बन चुके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के साथ।